राधे राधे, जय जय श्री राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हैं आप? उम्मीद करते कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है एक ऐसे हॉरर स्टोरी बनने वाला है जो कि रियल है, और मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ ये घटना घटित हुई है। तो इसमें क्या है कि जो गाइस की जो है रियलिटी, वो सारा ए टू जेड आपने सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा ये स्टोरी सुनने को मिले, तो ये व्लॉग में आपने एंड तक बने रहना है। राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग गाइस। ये आज से आई थिंक 13 या 14 साल पहले की बात है। मेरी फर्स्ट जॉब थी मोहाली ट्राई सिटी में। साउथ वेस्ट मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया, ये ट्राई सिटी कहा जाता है मोहाली में, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं। तो बीपीओ सेक्टर में, मेरी बीपीओ सेक्टर इन द सेंस गाइस कॉल सेंटर, वहां पर मेरी फर्स्ट जॉब थी यहाँ पर चंडीगढ़ में। तो उसके बाद क्या था कि जब मैंने ज्वाइनिंग वगैरह की, तो वहां के ना मतलब कि रूल थे, जैसे जो न्यू मतलब कि अपना बैचेस होते थे ना, उनको 3 से 4 दिन की ना ट्रेनिंग दी जाती थी वहां पर। तो ट्रेनिंग के दौरान मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई, उसका नाम था श्वेता। वो थी हिमाचल से। राइट? तो मतलब काफी अपना लड़के लड़कियां सारे मतलब वहां पर मिक्स थे। तो क्या होता है गाइस की श्वेता की अपना जो दोस्ती हो जाती है, एक लड़का हमारे एक लड़का था, वो संगरूर से था, वो था सरदार। राइट? उसका नाम था सुखविंदर। वो संगरूर से था, लड़की हिमाचल से थी, लड़का संगरूर से था। तो ठीक है, वो अपना उनके मतलब दोस्ती हो जाती, फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है। तो क्या नाम है, उनकी जो मतलब उनकी दोस्ती है थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। ठीक है? तो दोनों ये डिसाइड करती हैं कि एक ही मतलब कि अपना एक साथ ही रहेंगे। उससे क्या था आपको पता गाइस, पहले ना सैलरीज वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक ही हम रूम लेके रहेंगे, इसमें क्या है, एक तो हमारी बॉन्डिंग बनी रहेगी, दूसरा क्या है कि हमारा खर्चा वगैरह भी कम आएगा, क्योंकि हम घर वगैरह भी भिजवा सकते हैं। तो चलो उनकी पर्सनल लाइफ है, तो उस टाइम हम कुछ नहीं कह सकते थे। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। तो एक दिन मुझे कॉल आता है श्वेता का, कहती यार चल हमारे साथ, हम ना रूम वगैरह हमने सर्च करना, बिकॉज हमें यहाँ का कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो तू चल मेरे साथ, तुझे पता होगा। तो मतलब कि अपना बजट वही अपना 2,000 या 3,000 के आसपास मतलब कि मिल जाए, उससे ज्यादा ऊपर मतलब कि वो ना, इतना हमारा बजट नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, फ्रेंड्स लोग हैं भाई, हेल्प कर लेनी चाहिए। तो मैं उनके साथ गई। ठीक है? जहां पर हमारा ऑफिस, सॉरी कंपनी थी, बीपीओ, हम बोला हमारे जहां हम वर्किंग थे जहां पर, उससे गाइस अपना सिर्फ और सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पे ना, मतलब कि अपना वहां पर जैसे घर वगैरह भी बने हुए थे। तो वहां पर फर्स्ट नंबर पे ही एक आंटी का घर था। एंड उनके जो बहू बेटे थे ना, वो बाहर जा रखे थे। वो बुजुर्ग आंटी थी, वो वहीं पे रहा करती थी, बिकॉज उनका अपना घर था, अपनी प्रॉपर्टी थी। तो हम जब गए, तो आंटी से हमने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे वो ये दोनों को रूम वगैरह चाहिए। तो आंटी, यू कैन बिलीव दिस, आंटी सबसे पहले क्या पूछा, क्या तुम दोनों की शादी हो चुकी है उनसे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम फियोन्सी या मंगनी हो चुकी है, हम यहाँ जॉब करने के लिए आए हैं, हमारे यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो हम क्या है, हमारी जो मैरिज है वो 3 महीने बाद है। उन्होंने ऐसे झूठ बोल दिया, उन्होंने बोला कि बात की बाद में देखी जाएगी। तो ठीक है, अपना आंटी ने बोला चलो कोई इश्यूज नहीं है, वैसे भी मैं अकेली हूँ। और श्वेता देखो क्या दिमाग लगाया, श्वेता ने आंटी को बोला कि आंटी कोई इश्यूज नहीं है, मैं आपकी हेल्प भी करवा दे करूंगी, जैसे आप अकेले रहते हैं यहाँ पर, जैसे रोटी है कुछ भी, जैसे दुख है सुख है, तो मैं आपकी हेल्प कर दिया करूंगी। आंटी को भी थोड़ा सा मतलब हो गया अंदर से भी, चलो मतलब कि थोड़ा सा सहारा हो जाएगा। ठीक है? तो उनको वो रूम मिला, ऊपर का रूम था गाइस, वो उनको रूम मिला। पहले आंटी ने बोला 2500। तो श्वेता ने बोला कि आंटी अभी हमारी नई नई न्यू जॉब है, तो अभी हम फिलहाल इतना नहीं पे आउट कर पाएंगे, आप थोड़ा सा लेस करो। तो मतलब कि मैंने भी रिक्वेस्ट की, तो जब हम बातचीत वगैरह करके एडजस्टमेंट हुई 2000 में। ठीक है? तो चलो वो रूम उनको मिल गया। तो श्वेता और जो सुखविंदर, हम वैसे उसको प्यार से सुखी भी कहते थे, जो लड़का था, तो उसको मतलब वो दोनों ने अपना रूम वगैरह साफ किया, मैंने भी उनकी हेल्प करवाई। तो वहां पर उन्होंने सामान वगैरह अपना जो भी थोड़ा बहुत उनका सामान था, वो उन्होंने वहां पर सेट कर लिया। ठीक है? तो मैं मतलब वहां से फिर मैंने श्वेता को बोला, श्वेता मैं जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। तो मैं वहां से निकल आई। तो श्वेता ने मतलब ये पूरा मतलब कि पूरी जितना भी बातें मुझे श्वेता ने खुद अपने मुंह से ये बात बताई हुई है। तो श्वेता मतलब थक गए थे, आपको पता है, देखो थकावट तो हो जाती है। तो श्वेता ने
सुखविंदर से बोला कि यार ऐसा करो, आप ना मैगी ले आओ, मैगी बना के खा के सो जाते हैं, बाकी थोड़ा वो जो काम पेंडिंग रहेगा वो ना सुबह कर लेंगे, ठीक है। तो वो कहते चलो ऑफिस से एक और छुट्टी ले लेंगे, कोई बात नहीं, उसके बाद तो कंटिन्यू है ही हमारा ऑफिस। तो सुखविंदर चला गया शॉप में मैगी लेने के लिए। यहाँ से जो एक मतलब कि अपना रियल मतलब वो जो उसकी क्या कहते हैं ना बैड टाइम, मतलब कि बुरा वक्त यहीं से शुरू था श्वेता का। तो जैसे ही वो मतलब उसने सोचा भी चल जब तक वो आएगा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, कमर वगैरह सीधी कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सुबह से भाग दौड़ हो रही है। तो गाइस वो थोड़ी देर के लिए ना सो गई, अचानक उसकी ना आंख लग गई, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो लेटी है उसकी आंख लगी तो उसको ना पूरा क्लियरली सुनाई दिया, उसके कान के पास किसी ने आके बोला श्वेता, उसका नाम लिया। वो एकदम से घबरा के उठी, उसने सोचा कि सुखविंदर उसके साथ मजाक कर रहा है, ठीक है। तो वो उठी, उसने बाहर निकल के देखा तो कोई नहीं था, रूम में देखा कोई नहीं था, वॉशरूम में देखा कोई नहीं था। भाई वो तो डर गई कि मेरा नाम लिया किसने, उसने तब भी वो थोड़ा सा मतलब कि लाइटली लेके चलो क्या पता थकावट के मारे हो गया हो या मैं सपना देख रही हूँ, ठीक है, पर डर तो उसके दिल में था, ठीक है। उसके बाद क्या था गाइस कि सुखविंदर आया, उसने ये बातें ना ये सब बात अपना सुखविंदर को बताया। तो सुखविंदर ने बोला अबे यार इतनी मुश्किल से रूम मिला, वो भी हमारे बजट में, ठीक है, अब ये तेरे एक चक्कर में तो हम इससे भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तेरा वहम है, ठीक है। तो मतलब उसने पंजाबी में बोला तो ऐसा ना सोचा कर, ठीक है। तो श्वेता, क्योंकि श्वेता हिमाचल से थी गाइस, क्योंकि उससे ये सब चीजें तो आपको पता हिमाचल में तो ये सब चीजें होती है, उनको तो पता होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, चलो रात जैसे जैसे करके निकल गई, ठीक है। हुई सुबह, सुबह मॉर्निंग को दोनों अपना फटाफट रेडी हुए। तो जो भी अपना ग्रोसरी का सामान था, कुछ भी लाना था वो लेके आए। उन्होंने उस टाइम छुट्टी की थी, क्योंकि वो कहते पहले एक बार सेटिंग हो जाए रूम की, उसके बाद ऑफिस का देख लेंगे, ठीक है। बस जैसे रात हुई, खाना खुना खा के वो सोए, ठीक है। गाइस 2:30 या 3 बजे के बीचों बीच की बात है। उसको ना उसको जैसे 4 लोग बैठ के ना जैसे कोई बात कर रहे हो, ऐसा साफ उसको सुनाई दिया श्वेता को, ठीक है। वो उठी, उसने हल्का सा दरवाजा खोला और बाहर देखा, डरते हुए कोई नहीं था, सीरियसली कोई भी नहीं था, ठीक है। उन्हें फटाफट लॉक लगाया, वो बैठ गई। भाई वो पसीने पसीने, वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। फिर क्या था, उससे सुखविंदर को उठाने की कोशिश की, सुखविंदर कहते अबे यार तेरा फिर से शुरू हो गया। वो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं कर रहा था। उसने क्या किया, उसने ना मुझे मैसेज ड्रॉप किया, जैसे पहले व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, पहले टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज होते थे। तो उसने ना मुझे टेक्स्ट मैसेज छोड़ा, और वो सवेरे मैंने मॉर्निंग में देखा। तो जब वो मुझे ऑफिस में सवेरे मिली, कहते उसने बोला यार पता नहीं जब से इस रूम में आया ना, वो कहती मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसे क्या क्या चीजें हो रही है, कि यार मेरे को ना बस ऐसा लग रहा है कि जैसे ना यहाँ से कुछ मतलब ठीक नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने बोला कि यार मैं चांस लेना चाहती हूँ, बिकॉज हिमाचल मैंने मतलब कि अपने रियल लाइफ में बहुत ऐसी चीजें देखी है, ठीक है। सुखविंदर मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहा यार, तो मैं कहा ठीक है शांत हो जा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। भगवान का नाम लिया कर, मैं कहा सोने से पहले सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अपना चलो जैसे तैसे करके अपना फिर रूम वगैरह में गई, अपना फिर से वही बात रात हुई, ठीक है। इस बार तो गाइस की उसको मतलब की ना उस मतलब इतना उसका मतलब साथ पूछते मतलब इन द सेंस की याद आ गई, वो चीज उसके साथ हुई, ठीक है। रात सोई, खाना खोना खा के 1 से 1:30 बजे की बात है, उसको साफ साफ ना किसी की रोने की आवाज आई। पहले उसने सोचा कि शायद आंटी को कुछ हो गया, जो नीचे मतलब बुजुर्ग आंटी थे, शायद वो रो रही हैं, ठीक है। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठी, दरवाजा खोला, जब उसने नीचे देखा, नीचे कोई भी नहीं, आंटी बिल्कुल आराम से सोई। उसे आवाज मारी आंटी आंटी, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं। भाई फिर से, और ऐसा लग रहा गाइस जैसे देखो मेरे अपना रोंगटे खड़े हो रहे इस टाइम पे। उसको जब वो सीढ़ों पे खड़ी हुई थी, जब वो देख रही थी भी आंटी को तो नहीं कुछ हो गया, गाइस उसको क्लियरली पता चला, मतलब ऐसा लग रहा है पीछे ना उसके ना कोई खड़ा हुआ है। मतलब उसको इतना मतलब इतनी डर गई थी वो, हद से ज्यादा साफ पता लग रहा था, ठीक है। भाई उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा, ठीक है, मुझे नहीं पता उसको क्या दिखा, मतलब इतनी घबरा गई, इतनी डर गई, मतलब उसको इतना भयंकर उसको इतनी मतलब कि साया दिखा, और फटाफट भागी
आवाज मारते हैं, सुखविंदर सुखविंदर सुखविंदर। भाई सुखविंदर को बताया, सुखविंदर अब तो हद अति हो गई, मतलब हद हो गई, अब तो मैं मतलब कि कल सुबह ही यहाँ से खाली कर दूंगी, मैंने यहाँ रहना ही नहीं है। तो सुखविंदर कहता है यार ये सब चीजें तुझे ही क्यों दिख रही है, मुझे क्यों नहीं दिखती। कहते मुझे वो सब मुझे नहीं पता, या तो मैं हमेशा के लिए हिमाचल जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, मुझे ना तो जॉब चाहिए ना तो तू चाहिए, ठीक है, जब तू मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर उसके फिर क्या हुआ, मैंने फिर श्वेता का सडनली मुझे सुबह 6 साढ़े 6 बजे कॉल आता है, ठीक है। मुझे बोली कि नहीं यार तू पहले ऑफिस बाद में जाना, तो पहले मुझे मिल, ठीक है। वहाँ एक छोटा सा पार्क बना हुआ था, वहां पर हम मिले। तो मैंने उसको पूछा, मैं कहा मुझे तो शुरू से लेके एंड तक पूरी बात बता कि हुआ क्या है, ठीक है। तो उसने बोला कि यार ऐसे ऐसे करके ना मेरे साथ, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता कि जब से मैंने उस रूम में कदम रखा ना यार, मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। तो जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो बिल्कुल सही होती, जैसे मैं कदम रखती हूँ ना मतलब कि यहाँ पर अपना रूम में, तो तभी ये चीजें मेरे साथ शुरू हो जाती है, ठीक है। कहते फिर सुखविंदर कहता है यार ये सब चीजें इसके साथ ही होती है, मेरे साथ तो कभी होती नहीं है। तो यार कुछ पल के लिए फिर मैंने भी सोचा, हाँ यहाँ से पॉइंट आता गाइस। तो मैंने श्वेता को सबसे पहले ये पूछा, अच्छा श्वेता मुझे एक बात बता, जब तूने कहती है चाहे हम छोटा सा घर, चाहे घर नया हो पुराना हो किराए का हो अपना हो कुछ भी है, सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर वहां पर छोटा सा मंदिर रखते हैं, भगवान को स्थापित करते हैं, सबसे पहले हम यही करते हैं, राइट। तो उसने सबसे बड़ी बेवकूफी, आपको तुम्हें पता ही है कि नया नया प्यार का भूत सवार था, तो भगवान कहाँ से अगले उनको याद आएंगे, ठीक है। खैर उस टाइम उनको टेंशन भी थी, ठीक है। तो मतलब कि अपना उन्होंने, मैंने सबसे पहले उनसे ये पूछा कि अच्छा मुझे श्वेता सच सच बता, ठीक है, चल ये तो सरदार है सिख है, मतलब ये नहीं मानेगा, मुझे ये बता कि तूने छोटा सा मंदिर वहां रखा या कोई भगवान की मूर्ति या फोटो कुछ रखा तूने। कहती नहीं यार वो तो मैंने रखा ही नहीं है, जल्दी जल्दी में मेरा तो दिमाग से निकल गया। मैं कहा बस तुझे सारी यहीं से सारी गड़बड़ है। मैं कहा जिंदगी में याद रखना, चाहे घर अपना है चाहे दूसरे का है चाहे किराए का जो भी है, जहां पर पूजा नहीं होती, जिस घर में पूजा नहीं होती है ना गाइस, जहां भगवान का नाम नहीं होता, ऑटोमेटिकली जो बुरी शक्ति है वहां पर वो अपना डेरा जमा लेती है। अक्सर आपने देखा होगा काफी ऐसे घर है, घर गृहस्थी है जहां पर सिर्फ कलेश रहता है, सिर्फ कलेश रहता है। वहां पर मतलब कि अपना नॉनवेज वगैरह भी चलता है, वहां पर ड्रिंक वगैरह, उस घर में भी भगवान का जब वास ना होके शैतान का वास होता है, ठीक है। बड़े बुजुर्ग को क्यों कहते हैं कि एक सुबह एक संध्या, मतलब ये दो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैसा परमात्मा का नाम हमेशा लेना चाहिए। पूजा हमारे घर में, मंदिर हमारे घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम सनातनी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। जहां पर भगवान का नाम नहीं है ना गाइस, वहां पर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिविटी तो वास करेगी करेगी। और वो जो रूम उसने लिया था ना, पता नहीं कितने, मैं कह रही हूँ कितने टाइम से वो रूम बंद था, क्योंकि आंटी बोलते थे मैं तो ऊपर जाती नहीं, ठीक है, मेरे तो कोई काम ना मुझे ऊपर चढ़ा जाता है, ठीक है। पता नहीं कितने दिनों से वो बंद था, ठीक है। तो उसने बोला यार मैं तो जल्दबाजी भूल ही गई, मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं कहा सबसे बड़ी गलती यार तेरी यहीं पे हो गई है, सबसे बड़ी, ऊपर से तुम दोनों अनमेरिड हो, कवारे हो, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा एक काम कर, ठीक है, ऐसा कर फटाफट एक छोटा सा मंदिर लो, ठीक है, उसमें चाहे छोटा सा विग्रह रखो और फटाफट अपने घर में स्थापित करो, ठीक है, इससे पहले कुछ और देरी हो जाए। तो वो दोनों ने जैसे मैंने बोला उन दोनों ने सेम वैसे किया, मैंने भी बन उनके वहां पर गई और मैंने अपना मंदिर वगैरह उनका अच्छे से सेट करा, भगवान की विग्रह रखा। सबसे पहले मैंने वहां पर धूप बत्ती वगैरह मतलब करी, ठीक है। मैंने उसको बोला, मैं कहा हनुमान चालीसा हमेशा जिंदगी में याद रखना, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। और जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां पर ऐसी नेगेटिविटी कभी नहीं आती है। तो श्वेता को वहीं से रियलाइज हुआ गाइस कि सच में जहां भगवान का नाम नहीं है, जहां परमात्मा का वो नहीं है ना, स्थान नहीं है, तो वहां सच में नेगेटिव, उसको तो ऑब्वियसली ये बात पता है, लेकिन वो पता नहीं कैसे भूल गई, ठीक है। तो आज का जो ब्लॉग है गाइस, ये मतलब मेरा मेन टारगेट यही बनाने का है कि जिनके घर में भी अपना जो पीजी रहते हैं या जो मैं नहीं मानता या नहीं मानते, देखो गाइस ऐसा कुछ नहीं, अगर आप परमात्मा में बिलीव नहीं रखेंगे ना, तो जो नेगेटिविटी है ना वो आप पे जल्दी हैवी होती है। तो हर एक घर में पूजा होनी जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको, आप वर्किंग है, टाइम नहीं मिलता, हनुमान चालीसा है वो हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि गाइस कुछ नहीं पता होता, ठीक है। ऐसे ऐसे को एक्सीडेंट भी हमारे साथ हुए हुए या हमारे फ्रेंड सर्कल में या मतलब कि हमारे अपने उसमें कि
सच में हम पहले नहीं बिलीव करते थे, खासकर मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, बट मैं बिलीव करने लगी हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको ये बस ये यही बोला कि हनुमान चालीसा हमेशा पढ़नी है, सोने से पहले पढ़ के सोने हैं। तो जो कुछ उस दिन से गाइस उसको कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आई, उसको कोई आवाज नहीं आई। वो हनुमान चालीसा का डेली पाठ करती थी और डेली धूप करती थी शाम को जाके सवेरे उठ के। उसके बाद से उसको कोई तंग नहीं हुई और ना ही उसे कोई नजर आया है। देखो कितना असर पड़ता है। ठीक है, तो बस गाइस आज का व्लॉग बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरे मतलब कि अपना यही मतलब मेन था कि घर में पूजा होनी जरूरी है, घर में पॉजिटिविटी होनी जरूरी है और घर में भगवान का नाम होना जरूरी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे और हमारे परिवार के लिए। ठीक है, होप सो कि आप सभी समझ गए होंगे। और ये मेरी जो मैंने आपसे जो ये घटना जो मेरे फ्रेंड के साथ हुई है, ये आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और अगर अब आपको हमारे ये ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप सबको प्यार भरी श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।